क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर हां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जोसेफ nguyen द्वारा लिखी गई एक छोटी मगर जबरदस्त किताब। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम न सिर्फ इसकी समरी बताएंगे बल्कि आपको देंगे एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपकी लाइफ को नया मोड़ दे सकता है। पार्ट 1, समस्या की जड़, दिमाग नहीं सोच। जोसेफ nguyen कहते हैं, हमारी सफरिंग का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि वो है हमारे खुद के विचार। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और कोई बुरा सपना देखा होता है। आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप सोचते रहते हैं, कहीं सच तो नहीं हो जाएगा, मैं इतना वियर्ड क्यों सोच रहा हूं? और धीरे धीरे आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सोचिए, क्या सपना असली था? नहीं, पर सोच ने उसे असली बना दिया। जोसेफ कहते हैं, हम अक्सर हर उस विचार पर विश्वास कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, पर असल में हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इस किताब का टाइटल भी यही कहता है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। पार्ट 2, आप आपके विचार नहीं हैं। अब ये लाइन सुनिए ध्यान से, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। जोसेफ nguyen बताते हैं कि हम अपने थॉट्स से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि वही हमारी पहचान है। जैसे अगर मेरे मन में आया, मैं तो बहुत बेकार हूं, तो मैं उस विचार को सच मान लेता हूं। लेकिन सच्चाई ये है, विचार बस आते जाते बादल हैं और आप वो खुला आकाश हो जो उन सबको देखता है। क्विक एनालॉजी टाइम। दिमाग को रेडियो की तरह सोचिए, वो हर वक्त फ्रीक्वेंसी पर थॉट्स भेजता रहता है। अब ये आप पर है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना चाहते हैं? नेगेटिव थॉट, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। पॉजिटिव अवेयरनेस, ये बस एक विचार है, कोई सच नहीं। पार्ट 3, ओवरथिंकिंग सेल्फ टॉर्चर। हम में से ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। सोचते हैं, फिर सोचने पर सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि सोच क्यों रहे हैं। मतलब दिमाग का अखाड़ा बना दिया है। जोसेफ बताते हैं कि ओवरथिंकिंग हमें सिर्फ इल्यूजन देता है कि हम कंट्रोल में हैं, पर असल में जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा फंसते जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई दोस्त आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा, दिमाग शुरू हो जाएगा, शायद नाराज है, शायद मैं कुछ गलत बोल गया, शायद मुझसे नफरत करता है। रियलिटी, हो सकता है उसका फोन साइलेंट पर हो। सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द थॉट बट डोंट बिलीव इट ब्लाइंडली। पार्ट 4, पीस ऑफ माइंड इज योर नेचुरल स्टेट। जोसेफ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपका असली नेचर शांत है, खुश है और फ्री है। लेकिन उस शांति को ढक दिया जाता है लेयर्स ऑफ थॉट्स से। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के अंदर ही उलझे रहते हैं। ये करो, वो ना करो, तू क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे। पर जब हम खुद को थॉट्स से अलग करके देखना शुरू करते हैं, तभी हमें अपना असली शांत स्वरूप मिलता है। मिनी एक्सरसाइज। अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कोई भी सोच ना सोचें। क्या हुआ? सोचे फिर भी आ रही हैं, है ना? पर आप देख पा रहे हैं कि आप सोचों को देख सकते हैं। इसका मतलब आप सोच नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, वॉचर हैं। और यही है आपकी सुपर पावर। पार्ट 5, इमोशंस और थॉट्स का कनेक्शन।
जोसेफ बताते हैं कि हमारी इमोशंस और थॉट्स का गहरा रिश्ता है। नेगेटिव थॉट नेगेटिव इमोशन, रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स सफरिंग। मतलब अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो धीरे धीरे आप सच में वैसा महसूस करने लगते हैं। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक आप इसे रोकना ना सीखें। कैसे रोकें? ऑब्जर्व द थॉट, क्वेश्चन इट, क्या यह सच है? लेट इट पास। पार्ट 6 प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बुक। चलिए अब बात करते हैं कि इस किताब से आप प्रैक्टिकली क्या क्या सीख सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ाइए, दिन में कुछ पल शांत बैठकर अपने विचारों को देखिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। थॉट्स को चैलेंज कीजिए, हर सोच सच नहीं होती। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, फ्यूचर और पास्ट की चिंता सोचों की देन है। वर्तमान में रहिए, एक्सेप्टेंस जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए, लड़िए मत। और सबसे जरूरी बात, पीस इज नॉट समथिंग यू अटेन, इट्स वॉट यू ऑलरेडी आर। पार्ट 7 रियल लाइफ स्टोरी फॉर इम्पैक्ट। चलते चलते एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते। वो हर किसी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती, खुद को बदलती रहती। कभी मेकअप, कभी एटीट्यूड, कभी कपड़े। फिर भी उसे लगता, मैं कभी काफी नहीं हूं। फिर उसने ये किताब पढ़ी और पहली बार उसने अपने सोच को ही सवाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की शांति पाई और आज वो कोचिंग देती है दूसरों को। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी सोच को रीसेट करने की चाबी है। तो दोस्तों, आज की ये गहरी और दिल छू जाने वाली किताब हमें सिखाती है, हर सोच को सच मत मानो। दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं। शांति बाहर नहीं, अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी कौन सी सोच आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं हर हफ्ते ऐसी दमदार बुक समरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप वो नहीं जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं।